हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केलेश वन न्यूज। आज दिनांक 6 जून 2021, दिन रविवार। हमारा ये न्यूज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा और हमारे केलेश वन न्यूज के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की ब्रेक थ्रू स्टडी के मुताबिक वैक्सीन का टीका लगाने वाले किसी भी व्यक्ति की संक्रमण के चलते मौत नहीं हुई है। वैक्सीन लेने वाला व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित हो जाता है तो इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। एम्स ने यह अध्ययन अप्रैल से मई के बीच किया है। इस दौरान देश में कोरोना की लहर अपने शिखर पर थी और प्रतिदिन लगभग 4 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे। एम्स की स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी उन लोगों को कोरोना संक्रमण तो हुआ, लेकिन कोविड से उनकी मौत नहीं हुई। इस अध्ययन में कहा गया है कि वैक्सीन लेने वाले किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमित होने से मौत नहीं हुई है। एम्स ने ब्रेक थ्रू इन्फॉर्मेशन के कुल 63 मामलों की जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिए स्टडी की। इनमें से 36 मरीज वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, जबकि 27 ने कम से कम 1 डोज लिया था। इस स्टडी में शामिल 10 मरीजों को कोविशील्ड वैक्सीन ली थी, जबकि 53 ने कोविशील्ड लगवाई थी। इनमें से किसी भी मरीज की दोबारा कोरोना संक्रमित होने से मौत नहीं हुई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग की है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसके आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। राज्य में शिक्षकों की बहाली के पिछले साल प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देने के मामले पर बहाली रुक गई थी। साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के 15 दिन बाद यानी 10 जून को अमावस्या पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक काल का भी कोई महत्व नहीं है। यह सूर्य ग्रहण केवल खगोलीय नजरिए से खास है। मिली जानकारी के अनुसार 10 जून को दोपहर 1:42 से सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि शाम 6:41 पर खत्म होगा। यह एशिया, यूरोप, उत्तरी कनाडा, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और रूस में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस साल 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे। 10 जून के बाद दोबारा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। जो सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगेगा उसका असर भी भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका में इसका असर दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं देखने की वजह से सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। पिछले साल भी ऐसी स्थिति बनी रही थी, जब 15 दिनों में 2 ग्रहण लगे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटरों पर वैक्सीनेशन के साथ साथ आयुष्मान कार्ड भी निःशुल्क बनाए जाएंगे। यह सुविधा गुरुवार से सभी CSC पर शुरू की गई है। मुख्य विकास अधिकारी मणिकंदन ने बताया कि इस सेंटरों पर जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उनको आधार कार्ड ले ही जाना होता है। वैक्सीन लगवाने के साथ साथ वहीं पर आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था की गई है। कोई भी आधार कार्ड दिखाने के बाद अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि कहीं वैक्सीन का शिविर लगा है तो उसमें आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीकरण कराकर वहां से भी उसको बनवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी 15 विकास खंडों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। बिहार में सड़कों को रिंग रोड बनाने वाली सरकार अब बिजली का रिंग यूनिट बनाएगी। सब स्टेशन में ऐसी व्यवस्था होगी कि अगर एक ब्रेक डाउन कर जाए तो दूसरे से बिजली मिलने लगेगी।
पटना सहित पूरे राज्य में एसी व्यवस्था करने का खाका तैयार कर लिया गया है। सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। राशि मंजूर होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। रिंग मेन यूनिट 30 केवी के स्तर पर होगा। दरअसल ट्रांसमिशन लाइन में ब्रेकडाउन होने पर फिर ग्रीन बर्न करने की नौबत आ जाती है और न चाहते हुए भी कम बिजली लेने की बाध्यता हो जाती है। इसीलिए बिजली कंपनी ने ट्रांसमिशन लाइन का विकल्प बनाने का निर्णय लिया है। इस विकल्प में यह होगा कि अगर किसी सब स्टेशन में 30 केवी के तार में गड़बड़ी आ जाएगी तो दूसरे स्रोत से कुछ ही मिनटों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। इस तरह पूरे राज्य में एक सब स्टेशन दूसरे से जुड़ा होगा। बिहार में लॉकडाउन के दौरान कई विकास योजनाओं पर ब्रेक लग गया है। इस बीच पटना जल्द ही बदला नजर आएगा। राजधानी पटना में व्यस्त सड़कों पर पैदल चलने वालों की सहूलियत के लिए फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। पटना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सबसे पहले गांधी मैदान में संत जेवियर स्कूल और मोरिया लॉक के पास फुटओवर ब्रिज बनेंगे। पटना स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने इससे जुड़ी नाम शेड्यूल आइटम को लेकर अल्पावधि निविदा आमंत्रित की है। इसके लिए 11 जून की तारीख तय की गई है। मौसम पूर्वानुमान। पश्चिमी विक्षोभ के असीम प्रभाव के कारण पंजाब के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तथा वातावरण में नमी की अधिकता होने के कारण उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका के जिलों में आज 5 जून देर रात्रि और कल 6 जून को भी गरज चमक और धूल भरी तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर छींटा बूंदी या हल्की बारिश होने की संभावना है।